देवों के पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है जिनके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस में पूछे गए सवालों को देख रहे हैं और हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत भी हमने कुछ सवालों को देख लिया था और हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हमें एक नंबर का सवाल कैसे पूछा जा रहा है। आज भी इस कड़ी में हम एक नंबर के उन सवालों को देखेंगे और फिर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि बोर्ड में हमें कैसा सवाल एक नंबर में पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए 2019 में पूछा गया सवाल। देखिए, हमें दिया गया है द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इजिकल टू 0। आप जानते हैं कि इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं और गुणनखंड विधि के अंदर भी हम मध्य पद विखंडन या विभक्तीकरण का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इस विधि को समझ लेते हैं और फिर हमारे सवाल बनाना और आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मध्य पद के विभक्तीकरण द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि जिन बिंदुओं से सवाल बोर्ड हमसे लेगा उन बिंदुओं को हम डिस्कशन भी करेंगे। तो देखते हैं कि मध्य पद के विभक्तीकरण द्वारा द्विघात समीकरण का हम हल कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले दी गई द्विघात समीकरण को उसके मानक रूप में लिखते हैं और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। आप गौर कीजिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड रूप हमने लिख दिया। नियम नंबर 2 ये कहेगा कि x स्क्वायर के गुणांक अर्थात a, आप देखेंगे ax स्क्वायर के अंदर तो x स्क्वायर का गुणांक है a तथा अचर पद है c का गुणनफल ज्ञात कर देते हैं। तो हम दूसरा काम ये करते हैं कि जो हमें समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक दिया गया है, तो यहाँ हमें x स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 9 और c दिया गया है 20, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 20 हो जाएगा 180। 180 हमारे पास बन के आएगा 900 9 टू जा 18। अगला नियम ये कहता है अब गुणनफल a c के दो संख्यात्मक गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि इनका बीजगणितीय योग x के गुणांक अर्थात b के बराबर आ जाए। अब हमारे को एक काम ये करना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और इस तरीके से उनको लेके आना है कि जो मध्य पद आया है माइनस 3x यानी माइनस 3, वहां हमें b के मान के बराबर उनका योग निकालना होता है। तो अब हम काम करेंगे, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करते हैं, 90 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 80, 2 से डिवाइड कर दोगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 बन जाएगा। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 15 3 जा होता है 45, फिर मैं 3 से कर दूं 3 5 जा होता है 15, 5 से कर दूं 5 1 जा 5। हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस 180 के प्राइम फैक्टर बने वो बने 2 2 3 3 एंड 5। इनको हमें इस तरीके से क्रम में लाना है। ध्यान दीजिएगा, दी गई द्विघात समीकरण के मध्य पद को दो पदों के कुल योग के रूप में लिखते हैं। अब हमारे को इनको इस तरीके से बनाना है कि हमें कुल योग करके -3 मिल जाए। तो देखते हैं 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 3 जा 12। अगर मैं 15 में से 12 को माइनस कर दूं तो मेरे पास -3 आ जाएगा और 12 और 15 को इंटू कर दूं तो ये 180 आ जाएगा। ये विभक्तीकरण का रूल कहता है दी गई समीकरण का समूहन विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, जैसा हमने किया उसी के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज इनटू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हमने लिखा 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x
माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस करना पड़ेगा तभी, यहाँ माइनस कीजिए दोस्तों, तभी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये प्लस का बन जाएगा, इजी वे हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा 9x² माइनस, सॉरी, अब हमारे से ये कहा गया कि सम्मोहन विधि द्वारा गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, समूह बना लेंगे। 9x और 15x का एक समूह, 12x और 20 का एक समूह हम बना लेंगे। और 9x से अगर हम देखें और 15x से देखें तो हम दोनों में से 3x को कॉमन कर सकते हैं। हमने लिख लिया 3x को ब्रैकेट के बाहर, 3 3 जा 9, तो ये होगा 3x माइनस 3 5 जा 15। हमारे पास एक समीकरण का यानी एक जो समूहन विधि था उसका हमने गुणनखंड कर दिया। दूसरे में हम लिखेंगे प्लस, आप गौर कीजिएगा दोनों के टेबल में 4 आपको मिल जाएगा, तो 4 कॉमन कर दीजिए, 4 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 20। ये हमारे समीकरण का हल आ रहा है। अब हम देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, तो उभयनिष्ठ हमारे पास आएगा 3x माइनस 5, हमने लिखा 3x माइनस 5, और दूसरे में आ गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें गौर करना है कि इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3, अब इस माइनस 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। एक हल तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम देखेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3। ये हमारे पास हमारे समीकरण के दो हल निकल के आएंगे, 5/3 और -4/3। ऐसा सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा हमें गुणनखंड विधि का यूज करना होगा, और उसमें भी मध्य पद विभक्तीकरण द्वारा द्विघात समीकरण का हम हल करेंगे। ये विधि आप अच्छे से आपको आती है, बस गौर कीजिएगा कि आपको सर्वप्रथम क्या करना होता है, प्रथम पद और लास्ट पद अचर राशि को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हम उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद योग करके हमारे को मध्य पद लेके आना होता है, और मध्य पद के बाद हम उसका समूहन करते हैं, यानी समूह बनाते हैं, फिर समूह से कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद x इज इक्वल टू 0 लेके चलते रहते हैं, और जहां पर हमारे को x का मान निकालना होता है वहां हम एक समूह को 3x, जैसे हमारे पास आया था -5 इज इक्वल टू 0 किया, उससे हमें x की वैल्यू आ गई, और इस तरीके से हम दूसरे में भी x का मान निकाल लेते हैं। यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आपको मैथमेटिक्स में अनेकों जगहों इसका यूज करना होता है। तो चलिए आइए, पहले सवाल का हमने हल किया, हम देखें कि हमारे पास दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। द्विघात समीकरण 16x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। यह वर्ष 2017 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे 16x² माइनस 24x में आप सीधे गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दिया गया हमारे पास है समीकरण, दिया गया समीकरण 16x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0 है। आप गौर करेंगे कि 16x² और 24x में से हम क्या कुछ कॉमन कर सकते हैं। ये दोनों ही 8 की टेबल पर हमें आसानी से मिल जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने 8x को कॉमन ले लिया, और यहाँ बोला 8 2 जा 16, तो 2x माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, अभी हम जब हमें समीकरण को हल करना है तो x का मान निकालना होता है। क्या 8x बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 0/8, इट मीन्स हो गया x की वैल्यू 0। दूसरे को भी हम हल करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, इस -3 को राइट हैंड पे लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास हमारे समीकरण के दो हल बन के आ गए, अर्थात समीकरण के मूल निकल के आ गए 0 और 3/2। आप देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि से आपसे सवाल किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो आप गौर करेंगे कि इस तरीके से सवालों को बनाने का बार बार अभ्यास करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है, के किस मान के लिए
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इजिकल टू 0 के मूल बराबर हैं। यह भी 2017 में पूछा गया सवाल है और ऐसा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इजिकल टू 0 के मूल बराबर होंगे। आपने गौर किया था कि किस सिचुएशन में हमारे मूल बराबर हो जाते हैं, जब हमारे डी की वैल्यू क्या निकल के आती है, 0। अर्थात हम कहते हैं जब डी की वैल्यू 0 आती है तो मूल समान होते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ करते हैं। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इजिकल टू 0 की तुलना करेंगे हम मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के साथ में। तो आप देखेंगे कि x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो a इजिकल टू हम ले लेंगे 1 और b इजिकल टू है हमारे पास माइनस k और c इजिकल टू है 4। अब आप जानते हैं कि जब भी हमें ऐसे सवालों को हल करना होता है तो हम विभक्तिकर का इस्तेमाल करते हैं। तो d इजिकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि सवाल के अंदर कहा गया कि मूल बराबर है तो मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं विभक्तिकर से, और विभक्तिकर होता है d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कर दीजिए d इजिकल टू बी की जगह तो माइनस के का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 है और सी की जगह 4 है तो d इजिकल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16। आपके पास क्योंकि देखिएगा k इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर और k की वैल्यू की जगह पर आप यूज कर लेंगे तो के स्क्वायर माइनस का दोनों प्लस हो गया तो के स्क्वायर और माइनस 16। तो k इजिकल टू लिखा जा सकता है, के स्क्वायर इजिकल टू लिखा जा सकता है 16 और k इजिकल टू लिखा जाएगा रूट 16। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब हम स्क्वायर से अंडर रूट कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यूज प्लस और माइनस में हो जाती है। 16 रूट होता है 4 का तो प्लस और माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब भी समीकरण का हल के मान चाहे पॉजिटिव के 4 आए या नेगेटिव के 4 आए, इस स्थिति में समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे। ये आपका हल होगा 4 और माइनस 4। अगले सवाल पे आते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि हमें अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि x बराबर 2 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 का मूल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हमने अपनी पहली वीडियोज में किया था और पुनः हमसे सवाल पूछा गया है तो जल्दी रिकॉल करते हैं। देखिए मैंने आपसे वहां भी कहा था कि x का मतलब है कि समीकरण का कोई न कोई मूल उन्होंने दे दिया। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 हल निकल के आते हैं और ये दोनों में से एक हल उन्होंने दिया है। तो जहां x आई है वहां x की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, आपके समीकरण का हल निकल के आ जाएगा, अर्थात k का मान निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि द्विघात समीकरण दिया क्या गया है। द्विघात समीकरण हमारे पास है गिवन में 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 में x बराबर है 2। x की वैल्यू गिवन में दे दी गई है तो जहां समीकरण में x आया है वहां हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2, x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 इजिकल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास 3 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 माइनस 2k माइनस 2 इजिकल टू 0। 12 में से 2 को निकाल दीजिए तो माइनस 2k इजिकल टू 12 में से 2 को निकाल देंगे तो आएगा 10 और 10 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 10, क्योंकि 12 में से 2 निकाल दीजिए 10, माइनस से माइनस को यही कैंसिल आउट कर दीजिए तो k इजिकल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई
5, अर्थात हम कह सकते हैं कि k का मान आएगा 5, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जब भी ऐसा सवाल होगा, x का मान दिया होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, दिए गए समीकरण में x का मान रखना है और जो भी कहा जा रहा है k, a, b, c जो भी वो यूज करेंगे उनका मान आप निकालेंगे। चलिए हम अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। आप जानते हैं कि विविक्तीकर किसी भी द्विघात समीकरण का वह संख्यात्मक मान होता है जो द्विघात समीकरण की प्रकृति को बताता है। अर्थात d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाए तो धनात्मक मान होता है और दो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। d इक्वल टू 0 हो जाता है तो आप जानते हैं कि मूल समान हो जाते हैं और d इज लेस देन 0 हो जाए तो ऋणात्मक हो जाता है और मूल काल्पनिक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप विविक्तीकर बताइए और मूलों की प्रकृति बताइए। अर्थात d का मान निकालने के बाद तीनों में से एक स्थिति आएगी, वो हमें पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि अभी हमने ऐसा ही सवाल 3 पे हल किया था, d निकाला था। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 न हो, द्विघात समीकरण के मानक रूप से कर देंगे। तो इसको हल कर लेते हैं और जान लेते हैं इसका हल क्या निकल के आएगा। चलिए, दिया गया समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना फिर से कर दीजिए ax मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। आप गौर करें, a का मान यहाँ 2 है, a इज इक्वल टू 2। इस समीकरण से करना है x स्क्वायर का गुणांक 1 तो x स्क्वायर का गुणांक 2, तो a का मान हो गया 2 और b का गुणांक है 4 तो b इज इक्वल टू माइनस का है तो -4 और c का गुणांक है 3 तो c की जगह लिख देंगे हम 3। गौर कीजिएगा, जैसे समीकरण लिखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसी को उसके मानों को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। चलिए, अब हमारा ये समीकरण में हमने a, b और c के मान अलग अलग लिख लिए। अब हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की जगह हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस का 4 बनेगा आपका 16 और प्लस का 16 हो जाएगा तो 16 माइनस 24, तो ये हो जाएगा -8। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर सवाल के अंदर आ गया -8, यानी d इज लेस देन 0 हो गया क्योंकि यहाँ ऋणात्मक मान आ गया। और जब ऋणात्मक मान आता है तो मूल हमेशा हमारे पास कैसे हो जाते हैं, मूल अवास्तविक हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, ऋण 8 आ गई। और हम जानते हैं कि d का मान जब भी ऋणात्मक आता है यानी 0 से कम आता है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, मूलों की प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक या अवास्तविक। ये आपका समीकरण का हल। और ऐसा सवाल बार बार बनेगा। परसों आपने देखा था कि यह सवाल आपके एमसीक्यूज में पूछा गया था और इसका वर्ष मैं आपको बताता हूं। 2013 के अंदर यह सवाल इस रूप में पूछा गया, डायरेक्ट 1 नंबर। और पिछले वाले वीडियो में यही सवाल रिपीटेड था, वो ऑप्शनल सवाल था। तो आप गौर करेंगे कि सवालों को कैसे भी वो बनाते हैं। चलिए, आज की कड़ी का हम अपना लास्ट सवाल देखते हैं और समझते हैं कि यह सवाल हमें क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अर्थात हमें डिस्क्रिमिनेंट की मदद से मूलों की प्रकृति को बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुनः और जानते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। सर्वप्रथम हम दे देते हैं जो हमें दिया गया है समीकरण, दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण हमें गिवन में है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में। तो कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ तुलना करने पर हमें a का मान मिलेगा 1, b का मान मिलेगा -4 और c का मान भी मिलेगा +4। देखिए यहाँ लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक 1,
यहाँ लिखा है x का गुणक b, तो यह है -4, और ये अचर है, ये c है, तो ये आ गया 4। अब इसको हम लिखते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, विभक्ति करके सूत्र से प्रकृति निकालते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 4 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अर्थात d का मान हमारे पास निकल के आ गया 0। और जब भी समीकरण d का मान 0 आ जाता है, यानी d इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम जानते हैं कि समीकरण के दो समान मूल होते हैं, अर्थात हम कहेंगे कि मूल वास्तविक होंगे और मूलों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। यह इस सवाल का हल होगा, समान वास्तविक। ये आप गौर रखेंगे। तो आपने देखा साथियों कि पिछले जिन वीडियोस में हम इन सवालों को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, लगातार इसी तरीके के सवाल हमसे 1 नंबर के बहुविकल्पी सवाल भी बनाए जा रहे हैं, 1 नंबर में इस तरीके के सवाल भी बनाए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारियों को लगातार बना के रखें, अपनी तैयारियों को मजबूत करें, और यह चैप्टर कम से कम आपको 8 से 10 मार्क्स का बन के आता है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आसानी से समझ में आता है। आप अपने मार्क्स को तैयार करें और अपनी तैयारी पे लगे रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।